अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। हम यूं तो यहाँ मंगल प्रभावना भाग 1 के आधार से आलोचना पाठ की चर्चा कर रहे हैं, परंतु गत दिवसों में हमारे पास अब तो 1 से अधिक वैराग्य समाचार हमें मिले हैं। सबसे पहले आचार्य श्री विद्यासागर जी की समाधि होना, जिनने अपना जीवन आराधना के लिए और जिन शासन की प्रभावना के लिए लगाया और वास्तविकता में एक युग को डिफाइन करने वाले व्यक्ति जीव वे हमारे साथ थे। उनके माध्यम से कई प्रेरणाएं, आराधना की प्रेरणाएं, प्रभावना की प्रेरणाएं जीवन में उनसे मिली। उनका समाधि अभी 2 दिन पहले हुई। बहुत ऐसे समाचार अगर हम पिछले वर्ष से ही इस श्रृंखला को झेल के पता नहीं कैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं कि हमारे पास मूर्धन्य विद्वानों का जाना, आचार्य का जाना, आज भी जैसी आज जो समाचार आया आदरणीय बाबू भाई, आदरणीय छोटे बाबू भाई के नाम से जो प्रसिद्ध थे फतेहपुर वाले, उनसे हमने मंगलायतन में तो बहुत बहुत उन्हें बच्चों से स्नेह था। बाल संस्कार शिविर के जान कहलाते थे वो, और बिल्कुल 90 वर्ष 92 वर्ष की उम्र में उनका देहावसान हुआ तब। और आज से 20 साल पहले जब हम मंगलायतन पढ़ते थे, लगभग 20 साल उस बात को हो गए, हम जब मंगलायतन में एडमिशन हुआ था हमारा, तो वो कहते थे मैं 70 वर्ष का जवान हूं तुम सबके बीच में, है ना। जिस तरीके से वो 70 वर्ष की उम्र में हमें पाठशाला का नाम देकर तत्व ज्ञान परोसते थे, समय सार आदि पढ़ाते थे, उन्हें भी हम बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इन सबके जीवन जैसे आराधना हमारे जीवन में आए, और इस आराधना से जैसी सहज प्रभावना एक दिगंबरत्व की शान रूप आचार्य और एक तत्व ज्ञान को बच्चों में डालने वाले आदरणीय बाबू भाई जी, उन जैसा हमारा जीवन बने, इस भावना के साथ आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं, है ना। हमारी चर्चा यूं तो आलोचना पाठ पर चल रही है। आलोचना पाठ में हमने बेसिक्स चालू किए थे कि भैया जीव पाप करता क्यों है, पाप की जो मोटिवेटिंग फोर्सेस हैं या पाप की जो प्रोसेस है ना, वो कैसे होती है, इस पे हमारी चर्चा चालू हुई थी। तो सर्वप्रथम तो हमने समरम समारंभ आरंभ मनवचतन कीने प्रारंभ कृतकारित मोदन करके क्रोधादि चतुष्टय धर के जो ये 108 की डेप्थ बनती है ना, 108 तरीकों से हम पाप करते हैं, वो हमने समझे थे। फिर पिछली कक्षा में, उसके बाद वाली कक्षा में हमने जो पाप का बाप है, पाप का बाप किसे कहते हैं, मिथ्यात्व को पाप का बाप कहते हैं। तो वह मिथ्यात्व कौन से, कि जब हम आलोचना करने बैठे हैं भगवान के सामने अपने पापों की, तो सबसे पहले कौन सा पाप याद आना चाहिए, तो जो सबसे बड़ा पाप है सबसे पहले वो मिथ्यात्व रूपी पाप, 7 तत्व संबंधी उल्टी मान्यता। और वे उल्टी मान्यताओं के नाम क्या है वो हमने देखे थे, विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान।
ये उल्टी मान्यताओं के ही नाम है कि जो ऐसा है उसे ऐसा मानते हैं, है ना, ये विपरीत हो गया। जो बहु बहुत सारे प्रकार का, उसका एक रूपी पक्ष कहते हैं, उसे एकांत कहते हैं। जिसके संबंध में जितनी बातें हैं सब जानने हम तैयार हैं, है ना, वह विनय हो गया। संशय ऐसा है या ऐसा है, इस डाउट में ही हम जी रहे हैं, यह संशय रूप मान्यता है। और या फिर ऐसी मान्यता की हमें क्या फर्क पड़ता है, क्या मिलेगा जान के, है ना, ऐसा अज्ञान रूप मिथ्यात्व। ये पांचों प्रकार के मिथ्यात्व हमारे जीवन में रहते हैं। पिछली कक्षा में मैं होमवर्क देना भूल गया था, तो अनवय भाई ने बोला कि भाई आप होमवर्क दिया करो। तो वैसे मेरा का यही वाला होमवर्क था कि हमारी पर्सनल मान्यताओं में ये पांच मिथ्यात्व हमें कहां नजर आते हैं, विपरीत वाले भाव कब नजर आते हैं, एकांत वाले भाव कब नजर आते हैं, संशय वाले भाव कब नजर आते हैं। इन्हें खोजने का एक होमवर्क था जो मैंने पिछली कक्षा में देना मैं भूल गया था। अब अगली कक्षा में एक बार डिस्कस करेंगे तो आपको और शायद इनका जो भाव है वह क्लियर होगा। ठीक है, अब इसके बाद भी हमने चर्चा कर ली थी, कुगुरन की सेवा कीनी केवल अदया करी भीनी या विधि मिथ्यात्व भ्रमायो चहु गति मदि दोष उपायो। एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो पहले दो लाइन है विपरीत एकांत विनय, इसने किस पे वार किया, अग्रहित मिथ्यात्व पे। और कुगुरन की सेवा कीनी केवल दया करी भीनी या विधि मिथ्यात्व भ्रमायो, इसने वार किया ग्रहित मिथ्यात्व पे, है ना। तो हमने चर्चा करी थी कि ग्रहित मिथ्यात्व भी किंचित मात्र भी जीवन में करने योग्य, रखने योग्य जीवन में नहीं है ना। जैसे जिस तिस कर करके उसे भगाया जा सके, और भगवान के सामने हम इसकी आलोचना कर रहे हैं। देखिए, आलोचना करेंगे तब ख्याल रहेगा ना कि ये भी बुरी चीज है, इसे भी हटाना है ना। तो इस तरीके से यहां पर अग्रहित मिथ्यात्व के बाद ग्रहित मिथ्यात्व को भी लिया। हाँ अनवय भाई कुछ कह रहे हैं आप? भैया मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कि आपने बताया था कि जो ये 108 पाप होते हैं, ये मुनिराज इन 108 पापों से रहित होते हैं, है ना। जैसे कि विद्यासागर जी महाराज के आगे भी आचार्य की 108 विद्यासागर जी महाराज लगता है, राइट। बिल्कुल जी। लेकिन लेकिन भैया जैसे ये कृत कार्य अनुमोदन, ये जो चीजें हैं, तो ये कितना डिफिकल्ट है। मतलब अगर अपन इसको देखो तो हम हर समय 108 पाप तो हम कर ही रहे हैं। तो अब जैसे कि तो मुनिराजों के लिए वो कैसे होता होगा। मतलब मेरा ये प्रश्न है। अब अभी उन्होंने कोई आदेश भी दिया तो वो भी उन्होंने पहले सोचा था ना, सोचा, तो फिर वो कैसे इससे रहित हो जाते हैं फिर। बिल्कुल, देखिए इसीलिए मुनिराज के जीवन में छोड़ो, 11 प्रतिमाओं का जब स्वरूप पढ़ते हैं तो उसमें से एक प्रतिमा आती है अनुमति त्याग। यानी कोई कार्य मुनिराज के जीवन में तो अनुमति त्याग है ही। अनुमति यानी किसी पाप कार्य को करने की अनुमति, यानी अनुमति स्लैश आदेश देने का त्याग। तो इस कारण से क्योंकि उनके जीवन में पाप का इतना भय है, और अपन कह रहे ना, हम आलोचना करेंगे तो दिन में एक बार करेंगे, उनके नियम से दिन में 3 टाइम आलोचना होनी है, दिन में नियम से 3 बार प्रत्याख्यान होना है। तो उनके पास तो आप अगर ऐसे मोटा माटी देखो तो 6-6 घंटे का ही गैप है ना। तो उस 6 घंटे को इतने भली भांति तरीके से वो एनालाइज करते हैं कि कहीं से भी कोई पाप कृत से, कारित से, अनुमोदना से, मन से, वचन से, काय से, कहीं से भी ना हो जाए। टफ है, 100% टफ है। लेकिन इसके लिए 2 चीजें समझना पड़ेगा। एक तो क्योंकि उनकी कषाय कम है। कषाय कम यानी कौन सी वाली कषाय, जो अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप पहले पढ़ के आए मंगल शासन मन में कि भैया हमारे या मिथ्या दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संचलन, ये चारों कषाय हैं। लेकिन जो मुनिराज का जीवन है, उनके जीवन में केवल और केवल संज्वलन नाम की कषाय है, जो अनंतानुबंधी के कंपैरिजन में बहुत वीक कषाय है। तो
अच्छा, कषाय है गवर्निंग पावर, और उन गवर्निंग पावर से, उन शक्तियों, शक्ति मतलब जो उन्हें चलाती हैं, इन कषायों के वशीभूत होकर जीव पाप करता है। कषाय जितनी ज्यादा पाप उतना बड़ा, प्रत्यक्ष। कषाय जितनी कम पाप उतना छोटा, अप्रत्यक्ष। तो इसीलिए उनके मन वचन काय से, समरम समारंभ आरंभ से, आप सोच रहे हैं ना, वो पाप का समरंभ भी नहीं करते। समरंभ यानी मैं ऐसा करूंगा, ये जो संकल्प है ना, वो पाप का समरंभ भी नहीं करते या नहीं करना चाहते। और अगर हो जाए, समरंभ भी हो जाए, अभी किया नहीं है, जैसे अपने साथ जीवन में हो जाता है, यार ये करूंगा, कई बार ऐसे हो जाता है जीवन में, एक बार ये करना है, अब वो कितना हिंसा है, कितना बड़ा पाप है, उसके बारे में नहीं सोचा हमने, लेकिन हमने ऐसे मान में बना लिया कि जीवन में एक बार इस जगह पर मुझे जाना है ना, या ये काम एक बार करना है। ये समरंभ भी नहीं हो सकता, है ना, नहीं होता। तभी 108 आगे लिखते हैं उनके नाम के आगे कि 108 प्रकार के जो पाप होते हैं, टफ है 100%, है ना। कषाय कम है, इसीलिए पाप भी प्रत्यक्षता में कम 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 होते दिखाई दे। मेन ड्राइविंग फोर्स कषाय का है। और हम तो वही कह रहे हैं कि भैया मुनिराज कौन है कि तो जिनके 3 कषाय चौकड़ी चली गई है, यानी अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण चला गया है, मात्र एक संज्वलन ले रहा है। याद है ना, ये 4 कषाय हमने पढ़ी थी, है ना। अभी थोड़ा सा फिर से इंट्रोडक्शन जब यहां पर आएगा विषय तब देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसके बाद इन्होंने बात चालू करी, हिंसा पुनि झूठ जू चोरी, पर वनिता सो दृग जोरी, आरंभ परिग्रह भीनो, पन पाप जू या विधि कीनो। कि भगवान मैंने हिंसा करी, कैसी कैसी हिंसाएं करी हैं, है ना। जीवन में मेरा एक कार्य भी ऐसा नहीं है जो बिना हिंसा के मैं कर रहा हूं। एक समय हमारा बिना हिंसा के नहीं निकल रहा है, हर कार्य हिंसा से चालू हो रहा है। हिंसा, झूठ, चोरी। हम थोड़ी ना चोरी करते हैं, चोरी तो छोड़ दी हमने, हम तो पैसे वैसे वाले हैं, हमें हमें क्या चोरी की आवश्यकता। नहीं होती ना हमसे चोरी, नहीं होती पक्का चोरी की करते हैं। होती है, टैक्स बचाते हैं हम। टैक्स की चलो, टैक्स की चोरी मोटी चोरी। और चोरी की बड़ी अच्छी डेफिनेशन आती है बाल बोध भाग 2 में। भाव चोरी किसे कहते हैं? पर वस्तु ग्रहण का नाम चोरी है। ये वस्तु जो इनकी है, ली नहीं है, वो तो भैया मोरल डंडा इतना बड़ा सर पे पड़ा हुआ है ना कि अरे चोर कहलाओगे तुम अगर ये कर लोगे। लेकिन ये पर वस्तु ग्रहण, ये चीज मेरी होती, है ना, ये जो भाव है ये चोरी है। कुशील, नाना प्रकार से कुशील हमारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। इसकी विस्तार से चर्चा जब 7 व्यसन वाला चैप्टर पढ़ा था तब हमने करी थी कि कैसे कैसे परिस्त्री रमण हम थोड़ी ना करते हैं, वैश्यागमन हम थोड़ी ना करते हैं। बोले भैया नहीं, कहां किस भ्रम में पड़े हैं। ये जितने आपके विषय कषाय के परिणाम हैं, जितने कामोत्तेजक भाव वाली चीजें, पिक्चरें, मूवीज, सीरीज, गाने और ना जाने क्या क्या, है ना, रील्स, और आगे आप अनंत है आगे संसार इसका। ये जो है परवनिता सो द्रग जोरी, पराई मां बहन को बुरी निगाहों से देखना, वह आरंभ परिग्रह भीनो। और आरंभ और परिग्रह, आरंभ यानी वही, परिग्रह और आरंभ इनका नाम कई बार साथ में आता है। आरंभ यानी पाप कार्य की सामग्री में प्रवर्तना, पाप कार्यों को प्रारंभ करना, उसे आरंभ कहते हैं। और परिग्रह, परिग्रह पाप है। बाजार से एक नया फोन लेके आए, पाप किया हमने, किया तो है, लगता है कि पाप किया हमने, है। बाजार से कुछ नए गैजेट लेके आए, कपड़े लेके आए, घर खरीदा,
वो छोड़ो, दुनिया का एक छोटा सा पेन खरीदा, पाप किया हमने। किसी दिन पाप की लिस्ट बनाना, अगर आप दिन में बैठ के अपनी पाप की लिस्ट बनाए तो उसमें अच्छा हमने बोला ना 7 लिस्ट बनानी है, किसी ने 7 में से परिग्रह याद किया कि परिग्रह नाम का पाप भी मैं कर रहा हूं, हिंसा की, झूठ की, चोरी की, कुशील किया, ये तो भी बुरे काम समझ में आ रहे हैं। कोई चीज मैंने खरीदी, ये पाप किया है क्या मैंने? बोले हाँ, परिग्रह नाम का पाप है ना। जो भी अनाप शनाप बिना आवश्यकता के, बिना, अच्छा आवश्यकता कैसे डिफाइन होगी? तो भैया आवश्यकता मुनिराजों ने डिफाइन कर दी है कि वास्तविकता में आवश्यकता तो किसी चीज की नहीं है, कंपल्शन तो किसी चीज का नहीं है कि इसके बिना नहीं चलता हमारा, है ना। मुनिराजों ने डिफाइन कर रखा है, मुनिराजों ने, यानी इस महान दिगंबरी परंपरा से हमें ये वाली बात वेल सर्टिफाइड रूप से मिली हुई है कि आवश्यक तो जीवन में कुछ नहीं है तुम्हारे, जो परिग्रह की लिस्ट में, कि अब घर बना रहे हैं तो ये भी तो चाहिए ना, तो बोले ये सब परिग्रह की लिस्ट है, बढ़ाते चले जाओ, कहलाएगा ये सारा का सारा परिग्रह ही, है ना। और ये परिग्रह पाप है। और क्या किया? 5 पाप याद किए। अब उसके बाद, और ये पाप क्यों करता है? क्या होता है? जीव को कुछ तो लालच मिलता होगा, उन लालचों के कारण पाप किए। बोले हाँ, हम लालच बता रहे। सप रस रस नाघ्रान को, चखु कान विषय सेवन को, बहु कर्म किए मन माने, कछु न्याय अन्याय न जाने। गजब की लाइन है कि भैया सपरस यानी स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रिय हैं। इन इंद्रियों के जो विषय हैं, ये इंद्रियां जिनमें प्रवृत्ति है, जैसे स्पर्शन इंद्रिय स्पर्श में प्रवृत्ति है, ठंडा गरम, कठोर नरम, रूखा चिकना, हल्का भारी। इनमें रसना इंद्रिय रसों में प्रवृत्ति है, खट्टा काला, खट्टा तीखा, मीठा, चरपरा, कसायला, है ना। रसना उनमें, घ्राण सुगंध दुर्गंध में प्रवृत्ति है, चक्षु इंद्रिय वर्णों में प्रवृत्ति है, और कर्ण इंद्रिय स्वरों में, है ना, सारे गामा पाधानी, इनमें प्रवृत्ति है। तो इस तरीके से ये जो 5 इंद्रिय हैं, ये हमारे लालच हैं, ये जाल फेंके गए हैं हमारे सामने, और ये सामने आते हैं, मुझे कषाय उत्पन्न होती है और मैं पाप करने लगता। पूरी प्रोसेस समझ में आ रही है? विषय हैं, वे सामने आते हैं, आप विषयों से रुक सकते हैं, वहां से आपको सामने कषाय उत्पन्न होती है, कषाय उत्पन्न हुई, और फिर हम कषाय के हाथ में स्टीयरिंग व्हील पर पकड़ा देते हैं कि भैया ठीक है, तो मैं आज ये खाने का मन कर रहा है, कर लो, ये देखने का मन कर रहा है, कर लो, ऐसी सुगंध नहीं, ऐसी सुगंध चाहिए, कर लो। अब उसमें कितना पाप हो रहा है उसका कोई हिसाब किताब नहीं। अच्छा, एक बात समझना है यहां पे, ऐसे फ्रेम करता हूं मैं, थोड़ी गहरी बात है। आलू खाना पाप है, आलू खाना पाप है। लौकी खाना पुण्य है? आलू खाना पाप है, लौकी खाना पुण्य है? वो भी पाप है। अरे कैसे? लौकी खाने में कहाँ हिंसा हो रही है, वो पाप कैसे है? वनस्पति तो वो एक एग्जांपल है ना कि चलो, जो वनस्पति 5 खाए लोग को नहीं खा रहा मैं ड्राई फ्रूट्स खा रहा हूं, अचित्त वस्तु खा रहा हूं, वो खाना पुण्य है? हाँ, अन्वय भाई कोई आप एग्जांपल दे रहे थे। नहीं, वो जैसे आप वो उसका लोकी का तो एक एग्जांपल आता है ना कि 5 लोग इधर ट्रेन पे खड़े और एक आपका उधर आपका कोई है, तो मतलब पाप तो दोनों में ही है, लेकिन किस में नहीं आप कम समझा मैं कर। उदाहरण, सॉरी। वो एक एग्जांपल है ना कि जिसमें 5 लोग, जैसे ट्रेन आ रही है, आप
यहाँ पे 5 लोग खड़े हुए लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे आपका कोई रिलेटिव खड़ा हुआ है, और आप ट्रेन आ रही है और आप किसी एक को ही बचा सकते हो, तो आप किसको बचाएंगे? तो वो जो आप बोले ना कि आलू और लौकी, तो वो लौकी एक जीव हो गया और आलू चलो मतलब। कम हिंसा है, लेकिन हिंसा तो है ही। तो चलो मैंने हटा दिया, मैंने अचित्त वस्तु रख दी वहां पे। अनाज जो है, जो अपने आप सूखा गया है, वो खाना पुण्य है? राग भाव तो हो गई, हाँ राग भाव तो आएगा ही, उससे हिंसा ही है। है? पुण्य नहीं, मैं हिंसा की नहीं पूछ रहा, मैं तो पुण्य की पूछ रहा हूं। जब भी खाना बनाते तभी पाप में पाप हो ही जाते हैं, उसे भाजी धोएंगे। किसी भी, बिल्कुल किसी भी प्रकार की विषय में प्रवृत्ति करने का भाव, ये पाप भाव ही है। तो कोई भी खाने का भाव जो है ना, विषयों में प्रवृत्ति का भाव है, वह सर्वथा रूप से पाप भाव ही रहेगा। हाँ, लौकी खाने में पुण्य इसीलिए लग रहा है क्योंकि तुमने आलू के जीवों पर दया कर दी, समझना। वो जो लौकी खाने का पुण्य ये है कि तुम्हारे मन में जो आपके लिए अभक्ष्य पदार्थ हैं, उनमें खाने में जो हिंसा होती है, आपको उनके प्रति दया का भाव था ना, इसीलिए आपने व्रत नियम प्रतिज्ञा, ठीक है, वो ली, तो इस कारण से उसका पुण्य है। लेकिन अभी भी जो विषय कषाय का भाव लौकी उदाहरण है, समझ लेना, संपूर्ण अचित्त पदार्थ, केवल ग्रेन खा रहा हूं मैं, संपूर्ण अचित्त पदार्थ खा रहा हूं, लेकिन विषय कषाय में अगर प्रवृत्ति का भाव है तो वह भी पाप है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? जैसा आप लोगों ने सही पकड़ लिया था, मैंने थोड़ा जानबूझ के ज्यादा घुमाया, कि वास्तविकता में किसी भी प्रकार का विषय ग्रहण का भाव हो, वो शुभ भाव नहीं हो सकता, है ना। शुभ भाव के फल में आपको अच्छे अच्छे विषय मिलेंगे, पुण्य के फल में खूब अच्छे अच्छे विषय मिलेंगे, लेकिन उन विषयों को जब जब भोगा जाएगा तो वो फिर से शुभ भाव से भोगे नहीं जा सकते, उसमें हमेशा पाप भाव, अशुभ भाव से। देखिए थोड़ा सा अंतर पुण्य पाप और शुभ अशुभ में होता है, अभी वो बहुत डिटेल हो जाएगा इसलिए नहीं जाते हैं। तो हमेशा विषय ग्रहण का भाव अशुभ भाव ही होगा, शुभ भाव वह नहीं हो सकता, कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता, है ना। तो इस कारण से ये जो पंचेंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति है, हम तो भैया प्रासुक खाना खा रहे, प्रासुक यानी सब मर्यादा का है, घी मर्यादा का, खाना मर्यादा का, और लेकिन उसमें हमारी जो प्रवृत्ति है, विषय कषाय में प्रवर्तन करने की जो वृत्ति है, वो नहीं गई हमारी। तो बोले ये भी आपका अशुभ भाव चल रहा है। उन जीव को रक्षा करने का अगर भाव है तो उसका फल आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी भी अगर आपके जीवन में इनकी प्रवृत्ति चल रही है, विषय कषाय रूप प्रवृत्ति है, तो वह अशुभ भावी है, तो उसकी भी यहां से आलोचना कर रहे हैं। और फिर यहां पर तो वह खैर, यहां तो मैंने अपन ने बहुत गहरे लेवल का उदाहरण ले लिया, यहाँ पे तो बड़ी उथली बात भी की है। बहु कर्म किए मन माने, कुछ भी जैसा मन में आया, इन 5 इंद्रिय के विषयों ने जैसा कहा, आज ये नहीं देखना वो देखना है, आज ये नहीं सुनना वो सुनना है, वहां जाके वो देखना है, वहां जाके वो खाना है, वहां जाके उसकी स्मेल लेनी है ना, है ना। ऐसा वहां जाके ऐसा गद्दा होवे ना, ऐसा टेम्परेचर होवे, एक मंद मंद हवा मेरे जीवन में मेरे शरीर को लगती होवे, ये सब क्या है? ये 5 इंद्रिय के विषय हैं, और इन 5 इंद्रियों के विषय से बहुकर्म किए मन माने, तो उन्होंने 5 इंद्रिय के विषय को गिना और मन को भी गिन लिया, चंचल मन, कि भैया वो भी बहुकर्म किए मन माने, कछु न्याय अन्याय न जाने, किसी न्याय का अन्याय का विचार नहीं किया। न्याय अन्याय यानी या तो इसे आप भक्ष्य अभक्ष्य या योग्य सावध्य या क्या कहते हैं प्रासुक ऐसे भी ले सकते हैं। अगर इतना सूक्ष्म नहीं लेना तो लौकिक भी ले लें। जीवन में जब हम विषयों में लगे होते हैं
तो ये हम किसका रिसोर्स छीन के खा रहे हैं, किसका पेट काट के हम मजे ले रहे हैं, इसका विचार भी मुख्यता से जीवन में नहीं रहता है ना। कभी ऐसा लगता है कि हमने जो ये टैक्स की चोरी करी, शायद इस टैक्स से किसी गरीब का भला होता, शायद इस टैक्स से, क्योंकि वो जा तो रहा है, बोले ये तो ऐसा होता है, बोले तुम्हारे बहाने हैं वो करने के। कुछ न्याय अन्याय ना जाने के बहुत अर्थ हो सकते हैं। बहुत गहरा शब्द है न्याय और अन्याय, कि जो जस्टिस है, और अन्याय यानी आपने अन्याय पूर्वक, इनजस्ट पूर्वक वह कार्य किया। हमने केवल और केवल जस्टिस को डिसीजन मेकर ना बनाकर 5 इंद्रिय और एक मन को स्टीयरिंग व्हील, गाड़ी जलाने दे दी, और वो टोटल अपना संभाल रहा है, जहां उसे जाना है वहां जा रहा है। और क्या कर रहा है, अगली लाइन, भले पंचे उदंबर खाए, मधुमास मध्य चित चाये, नहीं अष्ट मूल गुण धारे, विषयन से दुख कारे। क्या कह रहे हैं, ये भगवान मैंने क्या किया, पंचोदंबर फल खाए। क्या होते हैं पंचोदंबर फल, बड़, पीपर, उमर, कठूमर और पाकर। क्या होते हैं ये, किसी ने देखे हैं? इनकी कई वैरायटी तो आजकल मिलती नहीं है, 1-2 वैरायटी हैं जो मिलती हैं, जिनके बारे में अपन बात कर सकते हैं। फिग पता है सबको, फिग, अंजीर जिसे कहते हैं, वो इनमें आता है। फिग फैमिली के शायद बहुत सारे फल होते हैं। मैं कभी पंचोदंबर फल के बारे में ऑनलाइन देख रहा था, इंटरनेट पे देख रहा था, तो अंजीर आदि तो एक फिग फैमिली है। फिग टेक्निकली अगर साइंस की दृष्टि से भी देखें तो फिग फ्रूट नहीं है, अंजीर कोई फ्रूट नहीं है, उसको कहते हैं इट्स एन इनवर्टेड फ्लावर, यानी उल्टा फ्लावर है। उल्टा फ्लावर यानी ऐसा फ्लावर जिसकी पंखुड़ियां अंदर है और उसमें एक होता है छेद। अब फ्लावर को पॉलिनेट करने के लिए वो क्या कहते हैं, मक्खियां, मधुमक्खियां, अन्य अन्य प्रकार के जो फ्लाइज हैं वो उनमें जाती हैं, अंदर घुसती हैं और वहीं दम तोड़कर मर जाती हैं। हमने पहले भी, मैंने शायद एक बार शेयर किया था, मैंने जीवन में, अब अपन ऐसी परिवार से आते हैं कि अपन ने जीवन में कभी देखा ही नहीं है ना, कभी पता ही नहीं कि ये क्या चीज होती है। और फिग को जब सुखाते हैं, जब अंजीर का ड्राई फ्रूट बनाते हैं, तो उसे कट करके या उसे प्रेस करके शहद में डुबाया जाता है और शहद में डुबा के ही उसको सुखाया जाता है। तो मुझे ये वाला पक्ष तो पता था, क्योंकि कभी हमने वेट अंजीर जीवन में कभी देखा ही नहीं था, यानी हरा अंजीर जीवन में हमने कभी नहीं देखा था कि ये चीज क्या होती है। बस इतना पता था कि जो ड्राइड अंजीर होता है ना, इसे शहद में डुबा के सुखाते हैं, और अपन शहद नहीं खाते इसलिए अपन अंजीर नहीं खाते। और अंजीर के अलावा बड़ आदि के फलों के लिए सुना था कि उन्हें खोलो तो अंदर से मक्खियां निकलती हैं, लाइव मक्खियां निकलती है अंदर से, है ना, और इसलिए अपन नहीं खाते। हम बॉम्बे जब रहते थे तब एक फ्रेंड आया, उसने कहा ले अंजीर खाएगा। मैं इससे पहले कुछ बोलता कि हम नहीं खाते हैं, उसने लेके से मेरे सामने खोला और उसके अंदर से मक्खियां निकलते हुए मैंने अपनी आंखों से देखी। और आश्चर्य की बात यह है कि वो सामने वाला व्यक्ति ये देखने के बाद भी उसे खा गया, और मैं वहीं ऐसी खड़ा खड़ा कि ये क्या हो गया, क्या जीवन में मैंने क्या देख लिया ये। और जीव, अंजीर, इनको पंचोदंबर फलों में बहुत त्रस जीवों का घात है ना, बहुत त्रस जीवों का घात है। इसीलिए अंजीर अभी जीवन में हमारे नाम से तो नहीं खाते, पर एक तो पहला डिस्क्लेमर, बाहर की कोई भी चीज खाते हो तो हमें वास्तविकता में कुछ नहीं पता किस में क्या पड़ा है। मुख्यतः से अंजीर ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयों में, जब जब आपको शुगर फ्री नाम से मिठाई मिले तो उसमें या तो हनी पड़ा होगा या अंजीर पड़ा होगा, है ना। क्यों? क्योंकि वही स्वीटनर है दुनिया में, आइसक्रीम्स में, कुल्फियों में।
पता नहीं कैसे कैसे मिला देते हैं। तो फल पंचोदंबर खाए, एक अंजीर और एक और जो नाम है कठूमर। कठूमर मतलब कटहल, फणस, जैक फ्रूट, आपके यहाँ जिसके यहाँ जो बोलते हैं, जो जैक फ्रूट है ना, फणस, कटहल, वो जो ग्रीन कलर का सब बड़ा सा होता है, ऊपर कांटे कांटे निकले होते हैं, वो भी पंचोदंबर फल में आता है। उसमें बहुत त्रस जीव रहते हैं, इस कारण से वह भी खाने तो छोड़ो भाई, छूने देखने योग्य भी नहीं है जीवन में। और मध्य, मांस, मधु, 3 मकार और इनका कॉम्बिनेशन मिला लूं तो पंचोदंबर फल और 3 मकार मिलके बनते हैं क्या? अष्टमूल गुण। जो जैन जीव है, जो नामधारी जैन भी कहलाना चाहता है ना, उसके जीवन में इन 8 मूल गुणों का तो ग्रहण होना चाहिए। और 8 मूल गुण क्या है? 5 उदंबर फल का त्याग और मध्य, मांस और मधु का त्याग। विशेष चर्चा इस कक्षा के मुझे नहीं लगता कि योग्य है कि हम मद्यपान पर चर्चा करें, मधु के मांस भक्षण पर चर्चा करें। हम सबको किस किस तरीके से, कैसे कैसे केमिकल्स के फॉर्म में, कैसे कैसे हमारे जीवन में वे प्रवेश हो सकते हैं, उन्हें हमें वर्जित करना ही चाहिए। मधु एक और स्पेसिफिक थिंग आ गई है। आजकल हनी बड़ा कूल बन गया है, पता नहीं क्यों जैनी लोग भी हनी का सेवन, मधु का सेवन आयुर्वेद के चक्कर में पढ़कर या कुछ और के चक्कर में पढ़कर हो गए। तो उनको बचपन में पढ़ाते थे कि 1 बूंद मधु खाने में 7 गांव जलाने जितना दोष लगता है। 7 गांव के प्राणियों सहित उस गांव को जला दिया जाए, उतना दोष 1 बूंद मधु को खाने में लगता है। और ये मधु भी पता नहीं कैसे कैसे हमारे जीवन में कहीं से घुस सकता है, प्रवेश कर सकता है। तो वी शुड बी वेरी 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 केयरफुल अबाउट एटलीस्ट ये पंचोदंबर फल, मध्य, मांस, मधु ये जीवन में नहीं आने चाहिए। अब यहां पर ऊपर वाली बात लगाना, समझना, ये जो पंचोदंबर फल और मध्य, मांस, मधु है, ये हम पूरे 108 प्रकार से कर सकते हैं। खुद करें, किसी और से करवाएं, कोई और कर रहा हो उसकी अनुमोदना करें, विचार में करें कि मैं ये खाऊंगा या ये मैं यूज करूंगा, है ना। विचार में करें, वचन से बोलें, काया से बोलें, विचार करें, चीजें इकट्ठी करें, फिर एग्जीक्यूट करें। तो पंचोदंबर फल का त्याग अगर हम कह रहे हैं तो एटलीस्ट पंचोदंबर फल और 8 जो अपने 3 मकार हैं, मध्य, मांस, मधु, इनमें तो हम कोशिश तो पूरी करें, कृत कारित अनुमोदना, कि भाई आप तो हनी खाते हो ना, तो हम ये आयुर्वेदिक मेडिसिन चाशनी से लेते हैं, आपका ऐसे ले लेना, आपका ऐसे ले लेना ऐसे ही बोलते हैं हम। अभी हमने रिसेंट में किसी को बोलते सुना कि हम तो चाशनी से लेते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन, आपका ऐसे ले लेना, आप हनी से ले लेना। तो 7 गांव जलाने का दोष आपको कारित में भी लग रहा है, कृत कारित अनुमोदना, है ना। इस तरीके से ये क्या कहते हैं, अपन पूरे आलोचना पाठ को विस्तार से समझ सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, मैं ज्यादा विश्लेषण में नहीं जा रहा हूं। आप बोलिए। एलोपैथी तो में सब हो जाता होगा ना आप? आपकी आवाज अभी कटी कटी आ रही है। एलोपैथिक मेडिसिन में भी हो जाता होगा ये मधु, मांस, मध्य वाला? एलोपैथी मेडिसिन में तो आप पूछो ही मत एलोपैथी मेडिसिन का तो आपको ना मध्य का पता है, ना मांस का पता है, ना मधु का पता है, आपको कोई आइडिया नहीं है। वहां तो लेते हैं ना, लेते हैं, अपन लेते हैं, लेकिन अब वही है ना, पाप जीवन में है, लेकिन पहले पाप बुरा लगेगा, पाप की से घृणा होगी, पाप की बारंबार आलोचना होगी, फिर आप पाप छोड़ेंगे ना। जैसे कैप्सूल है, अब सारे कैप्सूल शेल जो होते हैं वो जिलेटिन से बनते हैं, वो सीधा सीधा मांस है, हड्डी है यानी मांस ही है हमारे लिए, तो है तो मांस का दोष ही। तो अगर जिलेटिन से बना हुआ
कैप्सूल है तो वो मांस भक्षण है, 100% मांस भक्षण है। और वो जीवन में हमारे इतने कैजुअली प्रवेश कर चुका है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो मैं आयुर्वेदिक का नाम लेके बता रहा था, लेकिन सेम एलोपैथी, सेम होम्योपैथी, जब तक निर्दोष ना हो दवाई, है ना, तो वास्तविकता में वह ग्रहण करने योग्य नहीं है। यहां तक छोड़े, मुनिराज को तो निर्दोष दवाई भी नहीं लेते वो इन जनरल। वो तो जो उनके आहार के समय में, आहार की चर्या में जो इंक्लूड हो गया शावक से, वो उनके जीवन में चल रहा है। उसके अलावा तो कोई मेडिसिन नहीं चल रही उनके जीवन में, है ना। इस तरीके से है तो जो भी दवाइयां हैं वो रहेंगी तो सही, कोई ना कोई उसमें रहेगा, और नहीं है तो अच्छी बात है, फिर आपकी वह निर्दोष दवाई है। ठीक है, चलिए अगला। होम्योपैथी में कैसे? हाँ, होम्योपैथी में कैसे? होम्योपैथी की 90% दवाइयां अल्कोहल बेस्ड होती हैं। जो उनका जो डिसॉल्व करने का सॉल्वेंट है ना, वो सॉल्वेंट अल्कोहल होता है, क्योंकि होम्योपैथिक की दवाइयां होती हैं तेल, और तेल पानी में मिलता नहीं है, काय में मिलता है, अल्कोहल में मिल जाता है। तो वो अच्छा दीदी। जी हाँ भैया। हाँ बोलिए। मैं ये कह रही थी, जैसे मतलब ये सारी चीजें सुनते हैं तो त्रस्त जीवों का कहते हैं कि वो नमक अगर 24 मतलब 24 नहीं 48 मिनट के बाद नमक में भी मतलब वो खाने योग्य नहीं रहता है नमक। नमक, हाँ जी, नमक की मर्यादा एक अंतर मुहूर्त की, 48। गर्म कर लिया जाए तो हाँ 24 घंटे की। हाँ, और हाँ, बाकी तो ऐसे ही पिस जाता। तो जैसे जैसे अगर अपनी गृहस्थ जीवन में इतना नहीं हो पाता तो नमक तो वो तो चलते ही रहता है हफ्ते भर या फिर 15 दिन, उसमें भी वैसी ही हिंसा का भाग सकता है। बिल्कुल। ये सब त्रसघात होते हैं, जितनी अमर्यादित चीजें हैं इनमें त्रस जीव पैदा होते हैं, और त्रस जीव का शरीर खाने में मांस का दोष लगता है। तो जितनी अमर्यादित चीजें हैं, यानी अभी अपन को बड़ी बड़ी चीजें तो याद रहेंगी, लेकिन जितनी अमर्यादित चीज है कि बारिश में 3 दिन का आटा, गर्मी में 5 दिन का, ठंड में 7 दिन का, और इस तरीके से जितनी भी चीजें मर्यादा से बाहर हैं, उन सबको खाने में 100% क्योंकि दो इंद्रिय जीव का दोष है, तो इसे कहेंगे सूक्ष्म मांस का दोष लगता है आपको। हम सबको सूक्ष्म मांस का, स्थूल मांस तो जिसमें मांस पने की स्थापना है, उनको त्यागना। तो जब भी पंच, वैसे वास्तविकता में जब 8 मूल गुण की बात करते हैं, तब उसमें स्थूल मांस के त्याग की बात करते हैं कि मांस नहीं खाएं, लेकिन स्थूल मांस में, लेकिन वो जिलेटिन वाली कैप्सूल जो है वो स्थूल मांस में आएगी। जिलेटिन वाली कैप्सूल आपके वो मर्यादा वाले भोजन में नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? जिलेटिन वाली कैप्सूल, और पता नहीं आजकल इतना कठिन हो गया है। आजकल कोई बच्चा था, मुझे याद नहीं कहाँ, कहीं तो कोई छोटा सा बच्चा था, वो मार्शमैलोज ले आया। अब मैं उसको समझा रहा हूँ, बेटा मार्शमैलो में जिलेटिन होता है ना, अपन जैन है, अपन को नहीं खाना। लेकिन आजकल की मार्केटिंग टेक्निक तो ऐसी चल रही है कि देखो वो कितना सुंदर लगता है, कितने सुंदर सुंदर कलर है, हमें तो वही खाना है। हम कैसे इस बात को अंदर डाल सकते हैं? और ये तो बहुत स्थूल उदाहरण दे रहा हूं आपको कि जिसमें पता ही नहीं चल, सूक्ष्म उदाहरण दे रहा हूं जिनमें पता ही नहीं चलता। हमारे जीवन से तो वो नहीं जान जा पा रहे जिनमें हमें पता है कि इसमें कोई मांस का अंश पड़ा हुआ है, तो भी हमारे जीवन से वो नहीं जा पा रहे हैं। ये तो जैनत्व पर प्रश्न है ना हमारे। ठीक है, चलिए आगे। ऐसे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे हैं, जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, बिल्कुल सोप हो बिल्कुल गया, सब बिल्कुल, में सोप, टूथपेस्ट, एवरीथिंग एवरीथिंग। जी, अगला। दुई बीस अभक जिन गाए, सो भी निश दिन भुंजाए, कछु भेदा भेद न पायो, ज्यों त्यों करी उदर भरायो। 22 प्रकार के अभक्ष्य की कैटेगरी कही है हमारे यहाँ। मैंने आज वो पीपीटी खोल के नहीं रखी, मैं भूल गया, मुझे खोजने में टाइम लगेगा।
आप लोग ढूंढ के लाइएगा, आप गूगल करेंगे तो आपको 22 अवक्ष मिल जाएंगे और उसको अंदर पढ़ने की कोशिश करिएगा। मैं आपको स्टार्टिंग कर दी, पद्य है, ओला घोर बरा निशि भोजन, बहुबीजा बैंगन संधान, बड़ पीपर उमर कटूमर, पाकर फल जो हो अजान, कंद मूल माटी विषय आमिष, मध्य मांस अरु मध्य मदिरा पान, फल अति तुच्छ तुषार चलित रस, जिनमत ये 22 बखान। ये पूरे 22 अभक्ष्य को बतलाने वाला एक कवित्व है, आप ढूंढना है ना, गूगल पे आपको मिल जाएगा। 22 प्रकार के भोजन कहे हैं। ओला, ओला बारिश में जो ओले गिरते हैं वो खाना है ना। घोर बड़ा यानी दही बड़ा, द्विदल है ना। निशि भोजन यानी रात्रि भोजन। बहुबीजा, बहुबीजे फल खाना, बहुबीजी सब्जियां खाना जैसे बैंगन आदि। बहुबीजा बैंगन, बैंगन का अलग से भी नाम इन्होंने लिया, बैंगन। संधान मतलब होता है अचार मुरब्बा, अचार मुरब्बा। हाँ, बिही नहीं आती होंगी बहुबीज में ना? बिही अमरूद, हाँ अमरूद। बिही का ऐसा है, अमरूद का ऐसा है, जिन एक बहुबीजा की एक डेफिनेशन है, एक लूज डेफिनेशन है। अगेन मैं यहाँ पे हम पूरी वक्ष की चर्चा करने नहीं बैठे। जब हम संयम प्रकाश, ज्ञानानंद श्रावकाचार या इस तरीके लाठी संहिता इस तरीके के ग्रंथ पढ़ते तब और विशेषता से हम चर्चा कर सकते, लेकिन अब आपने प्रश्न पूछा है अमरूद बिही के लिए, तो कैलाश किशन जी पंडित साहब एक कवित्व बोलते थे, उसका अर्थ ऐसा था कि जिनके सेपरेट सेपरेट बीज नहीं होते हैं, बीजों के क्लस्टर पाए जाते हैं, उन्हें बहुबीजा कहते हैं। अब ये भी बड़ी लूज डेफिनेशन है, तो आप इसको ऐसे समझिए कि बहुबीजा में एक इंटेंसिटी आप ग्राफ बना सकते हैं जिसमें एक फल हो और खूब सारे बीज हो। अब इसमें आप पपाया का नाम ले लेंगे, बहुत सारे नाम ले लेंगे, तो मैं अब पूरे उस डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक बहुबीजा नाम की कैटेगरी है ना, जिसे जब हम विस्तार से चरणानी योग पढ़ें तब और समझ सकते हैं। तो उस कैटेगरी के फल सब्जियां आदि खाना बहुबीजा में आता है, जिसमें से मैंने अमरूद का नाम तो नहीं सुना आज तक, ठीक है। फिर बहुबीजा बैंगन संधान, संधान यानी अचार। अब अचार के बारे में तो गजब ही बात है, अचार, सॉस, चटनी, इन सब की मर्यादा है अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त यानी मैक्सिमम वाला अंतर्मुहूर्त समझे तो 48 मिनट से कम को कहते हैं मैक्सिमम वाला अंतर्मुहूर्त। लेकिन जब भी अंतर्मुहूर्त बोलते हैं तो इसका मतलब होता है मीडियम वाला अंतर्मुहूर्त। इन सब में इनके बाद जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तो फिर लगा लेना आगे, है ना। बहुबीज में ओला घोर बरंसी भोजन, बहुबीजा बैंगन संधान, बिल्कुल 5 नंबर बड़ पीपर उमर कटूमर, पाकर फल जो हो अजान। हाँ, कि बड़ पीपर उमर कटूमर, पाकर फल जो हो अजान, अनजान फल खाना। कोई फल जिसके बारे में हमें पता नहीं हो कि कौन सा है, किस फैमिली का है, उसे खाना भी हमारे लिए, हमारे यहाँ उसे क्या कहा गया है, अभक्ष्य की श्रेणी में गिना गया है। फिर कंदमूल माटी विषयामिष, मद्यपान और मदिरापान। कंदमूल खाना, तो इसमें तो आपकी पूरी फैमिली कंदमूल की ही गई। कंदमूल माटी, मिट्टी खाना है ना। विष खाना है ना। आमिष यानी नॉन वेजिटेरियन खाना। कंदमूल माटी विष आमिष, मद्य मांस और मदिरापान। मैं शायद एक आध मिस कर रहा हूं इसमें। मक्खन, मक्खन, हाँ मक्खन भी इसमें आता है। मक्खन, बटर जो बना दे चीजों को अति टेस्टी। बटर की मर्यादा, बटर को, नवनीत को अति, उसे ना मध्यमांस मधु की कैटेगरी में चौथा गिना जाता है हमेशा, क्योंकि उसमें
अंतर मुहूर्त में ही बहुत जीव पैदा हो जाते हैं। बटर चीज सब इस कैटेगरी में आ जाएगा, है ना, बटर चीज पनीर, एवरीथिंग फॉल्स इन दिस कैटेगरी। ठीक है, तो नवनीत, फल अति तुच्छ, बहुत छोटे फल खाना, बहुत छोटे फल यानी जिसकी परिपक्वता किसी और स्टेज पर जाके होती है, उसे बहुत छोटे में ही तोड़ करके खा लेना, बेबी कॉर्न, वह क्या है, फल अति तुच्छ। तुषार, तुषार यानी बर्फ। चलित रस, वे फल जिनका स्वाद बदल गया हो, है ना, वे खाना। ये सारे के सारे अभक्ष्य की कैटेगरी में आते हैं। तो 2-20 अभक जिन गाए, भगवान ने 22 अभक्ष्य कहे हैं, या फिर ऐसा कह रहा हूं, आलोचना पाठ भगवान के सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, हे भगवान आपने 22 अभक्ष्य कहे हैं, लेकिन सो भी निश दिन बुझ जाए, हमने दिन रात उनका भक्षण किया। कछु भेदा भेद ना पायो, ज्यों त्यों करी उदरी भराए। इस लाइन में जितनी करुणा है, इस लाइन में जितना भाव है कि भाई वास्तविकता में भोजन करते समय, चीजों का भक्षण करते समय, ये चीज मेरे योग्य है या अयोग्य है, कोई भेद नहीं बचता, और एट द एंड स्थिति होती है ज्यों त्यों करी उदर भराए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मन में आ रहा है वो खाया जा रहा है ना। इस तरीके से ये 2 छंद थे, देखिए भोजन संबंधी उन्होंने पूरे 2 छंद लिए, 8 मूल गुणों के नाम लिए, है ना, पंचुदंबर फल, मध्यमांश मधु, इनका त्याग होना, अष्टमूल गुण नहीं धारा, तो इस कारण से मैंने जीवन में अपने आप को जैन होने के लायक नहीं बनाया, और 2-20 अभक जिन गाए, सो ही निस दिन बुन जाए। आपके पास 2 होमवर्क हैं कि जो 5 प्रकार के मिथ्यात्व हैं, उनके एग्जाम्पल हमारे जीवन से खोज के लाने हैं। हम कैसी मान्यताएं रखते हैं जिससे विपरीत एकांत, विनय, संशय और अज्ञान ये पुष्ट होते हैं। और ये जो 22 अभक्ष्य वाला जो कवित्व है, मैंने पढ़ दिया है आपके सामने, वो आपको इंटरनेट पे भी बहुत आसानी से मिल जाएगा, वो खोज के आपको लाना है। ठीक है, बाकी और चर्चा, और बस खोजना नहीं, उसमें देखना, डिटेल भी देखना कि क्या क्या चीजों के नाम हैं और कितनी डिटेलिंग में वहां पर उसकी चर्चा हुई है, इतनी चर्चा करते हैं। बाकी फिर आगे अब और कषायों का नाम लेंगे कि कषाय भी मेरे जीवन में, हे प्रभु मैं कषाय करता हूं, ये बुरी बात है, मैंने गुस्सा किया, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस भावना के साथ इन्होंने पूरी आगे की कहानी कही है, और फिर और प्रकार के जो दोष हमारे जीवन में लगते हैं, जिसकी चर्चा आने वाले गुरुवार को, परसों के दिन अपन करेंगे। ठीक है, चलिए अभी की चर्चा यहीं तक रखते हैं। जिनवाणी स्तुति।